बराबरी का लड़ लग रहे हैं, मनुष्य द्वारा मनुष्य के ऊपर शोषण ना हो। भगत सिंह ने ये सपना देखा था। दूसरे तो जितने वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं कराया। तो मैं तो राजस्थान के भाइयों से एक के बात कहूँ भाई, जे इसका विकास देखना हो नहीं, एक बार उचाना इसका दफ्तर आग गया का देख लो। जिनकी 47,000 तक यू जिताया, वोट भी दिए, नोट भी दिए और सपोर्ट भी दिए। आज हमारा शोषण करने के अलावा इस बंदा ने कुछ नहीं कराया। वो वहां जाकर जो आवाज आज धरने से गूंज रही है नहीं, वो विधानसभा संसद में गूंजनी चाहिए, पर उनके अंदर दर्द इतना ही होना चाहिए जितना दर्द आज धरने के अंदर बैठ का है, इतना ही दर्द संसद और विधानसभा के अंदर होना चाहिए। जी यहाँ से एक नया आगाज होगा, एक सूर्य का आगाज मानती हूँ मैं। और जो हरियाणा में उचाना की जो धरती करवट लेटती है ना, पूरा हरियाणा का सिस्टम ना बदल देती है, क्योंकि इसको वोट सीट मानते हैं। ये नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल उचाना में दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के बिल्कुल सामने किसानों का धरना चल रहा है और आज 13 दिन हो गए हैं। क्या कुछ रहा जो 13 दिन हो गया धरना चल रहा है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी राजस्थान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वहाँ पर लोगों को फायदे बता रहे कि उचाना के अंदर हमने इतना विकास करवा दिया, हरियाणा के अंदर इतना विकास करवा दिया। अगर बात करें तो खुद दुष्यंत चौटाला का गढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है उचाना, वहाँ के लोग हैं धरना बैठे, पूरा हरियाणा के लोग हैं। किसानों की कुछ मांगे उसी को लेकर है, लेकिन वो राजस्थान में फायदे बता रहे हैं। तो बातचीत करेंगे। सिक्किम जी हमारे साथ हैं जो लगातार है जो धरातल से किसानी मुद्दे उठा रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितना विकास है जी दुष्यंत चौटाला ने करा, जो राजस्थान में जाकर ना प्रचार कर रहे हैं कि चाबी का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान होगा। शर्म की बात है, हमारा तो चमकारे लागा एक फुटली, इतने चमकारे लागा। घर तो गदी मरी पड़ी है, सोनीपत के बाड़े करा है। तो सारा हरियाणा का संयुक्त मोर्चा मुआवजा कहकर बैठे है, राजस्थान में जाकर बकवास करा है। झूठ बोलने का कोई अंत होया करा है, झूठे तो देखे इससे तड़े ही तड़ा। मतलब यूं नुकवा है कि 51% करूंगा, एडा तो करवा देंदा। 75% आरक्षण दूंगा प्राइवेटा में, एडा तो ताला बंद कर दिया। एक भी नौकरी को नहीं, ना सरकारी ना प्राइवेट। ये बोर्ड जाएगा ना, हमारा हरियाणा का तो युवा हाल कर दिया कि 13,000 सिर्फ 13,500 चपड़ासियां कहकर 13 लाख लोगों ने फार्म भरे यार। सारा देश नुन्ना फिरे, तो नू भी कहता 100 किलोमीटर में पेपर होया करेंगे। एडे तो जितने वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं कराया। तो मैं तो राजस्थान के भाइयों से एक के बात कहूँ भाई, जे इसका विकास देखना हो नहीं, एक बार उचाना इसका दफ्तर आग गया का देख लो। जिनकी 47,000 तक यू जिताया, वोट भी दिए, नोट भी दिए और सपोर्ट भी दिए। आज हमारा शोषण करने के अलावा इस बंदा ने कुछ नहीं कराया। चौटाला जी बता रहे हैं कि आपने अपने युवाओं का अगर भविष्य बचाना है तो जिस तरह से हमने हरियाणा में 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं को दिया, उसी प्रकार राजस्थान में भी देंगे तो कितना रोजगार युवाओं को मिलेगा? नहीं, रोजगार तो मैंने बता दिया आपका। जब 13,000 चपड़ासियां का 13 लाख लोग फार्म भरे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट तो है कोई। जितनी पहला वहाँ थी फैक्ट्रियां थी, गनकरी फैक्ट्री उठ के बिकी, क्योंकि इसे इनती कानून बनाए कि वो उस दायरे को पूरा नहीं करते। दूसरा बात है यू कहा युवाओं का अथर, अगर भाई जो कुछ लोग कह रहे नशीली चीजें बेचा राजस्थान में, शर्म की बात है। सबसे ज्यादा कोरोना काल में ईब तक शराब घोटाला होया है, तो इसका महकमा में हो यार, ये खुद शराब बेचा है। ये तो वो काम हो गया कि खुद शराब भी है, दूसरा ने वो हमारा हरियाणा में एक कहावत है, निमरा तो गुड़ खाइए ना, मैं गुड़ खाऊंगा, वो काम हो रहा है। इसका तो एडा तो गदी मरी पड़ी है, सोनीपत के बाड़े करा है। राजस्थान का तो इसने ना मलिया मेट करना, हमने तो खट्टर का बेच गया। जे राजस्थान वाले असल में तो देखो, मैं समझदार मानू उन लोगों ने, जहां तक मैं गई थी मैं उनकी समझ पाई। और जे मैं भूल बेसर का कोई जे एक आधी सीट दे दी थी जो हमने खट्टर का बेच गया, नू देख लियो भी मैं किसके भी कहेंगे। जी इनकी जमीन की इतनी कीमत है जी, गुड़गांव से आजादी को जो चला कर दी, इतनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लग जाएगी पूरा। ना एडे तो ये तक तो लगी नहीं। 4.5 साल में कुछ नहीं होया यार, ना पिछले 75 साल में कुछ होया। पहला एक मरला दादा था, कदे इसका दादा था, कदे कोई था। है तो चौटाला परिवार, वीरेंद्र परिवार ना। तो एडा कोई फैक्ट्री लगी, एडे तो पीने का पानी भी को नहीं, फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। एडे तहसील में SDM को नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को नहीं, पीने का पानी को नहीं, बड़का का थर स्टेडियम को नहीं, स्कूल को नहीं, बच्चों का थर। सबसे ज्यादा यदि स्कूल बंद हुए हैं तो जींद के अंदर हुए हैं। तो यू विकास है भैया के। उचाना में लगातार चौधरी रहा है, बड़ी पावर है उचाना के अंदर रहा है, चाहे वीरेंद्र सिंह हो चाहे चौटाला परिवार हो, फिर भी कितने के विकास ना। विकास तो बता दिया आपका, विकास नाम का है, विकास नाम की चिड़िया हमने तो ना तो देखी। 75 साल हो गए और कम से कम 50-55 साल हो गए। चाहे तो चौटाला परिवार आवा चाहे वीरेंद्र परिवार आवा, एक तो मन की आवाज सुना हुआ है, एक हमारा शोषण करके न राजस्थान का ना पैर कर गया। तो हमारे तो हालात बुरे हैं। हम तो यह कहा कि इस उचाना ने बख्श दो भैया। हमने ना तो मुख्यमंत्री चंदा, ना हमने प्रधानमंत्री चंदा। फिर के साले पहला कहने लग जाए वोट सीट है, वोट सीट है। अरे वोट सीट तो है, एडे तो वोट भी ले और फिर काम कोई भी नहीं करता। जींद में सबसे ज्यादा MP और MLA होते हैं, और सबसे बड़ी जो चौधरा आम कमा तो जींद तो हुआ है। पर सबसे ज्यादा यदि आप इन कमानी बैकवर्ड एरिया तो वो जींद है। आप लगातार ये बात करो कि सत्ता परिवर्तन ही व्यवस्था परिवर्तन किस तरह तो उसका नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो उसका। हम मुद्दे पे काम करा, हम किसी पार्टी ने वोट नहीं देवा, हम उन लोगों ने वोट देवा चेहरे के ऊपर, चेहरे ने वोट देवा। चाहे MP बनाना हो चाहे MLA बनाना हो, क्योंकि वह बात है जब भिन्न भिन्न लोग आवेंगे, भिन्न भिन्न इलाका तो आवेंगे, उन तीनों पता हुआ भाई हमारा गांव में या हमारा इलाका में किस चीज की कमी है, क्या चीज़ हमने अप्रूव करनी है। पर यूँ तो इस हाल है कि भाई
पार्टियां का एक डरा हुआ है, पार्टियां देखेंगी पूरा हरियाणा को। यदि हमें एक सिंगल एमएलए चुनाएंगे तो वो सिर्फ अपना इलाका यानी उचाना तक कोई सिंगल एमएलए बनकर जावा है, मान लो कोई निर्दलीय, तो वो सिर्फ उचाना देखेगा, वो ऊपरली पार्टी कौन देखता। पर यदि हम किसी पार्टी ने वोट देवांगे तो फिर पार्टी फिर शोषण करेगी। आपने देखा होगा इब जहाँ पे बीजेपी ने रोवा नहीं तड़का, हमने कांग्रेस पहला रोई रागर रोनी पड़ेगी। 10-10 11-11 रुपया के मारता चेक दिए थे, जो जमा भूमि जो इसी थी जिस पापे किसान नहीं कर सका थे, वह बेच कर न सोनिया का दामाद दे दी थी। तो कोई भी पार्टी सही नहीं है, तो वह बात है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नीम चढ़े हैं, कुछ ऊकड़वे हैं। कुछ किसान नेता भी, किसानों ने किसानों की लीड करी, उसके बाद कुछ पार्टियों ने लगी, कुछ खुद चुनाव भी लड़ा खुद की पार्टी ने। तो क्या मानो जो किसानों की लीडरशिप करके किसानों के उससे जो आवाज उठावा, अपना नाम चमका, उसके बाद राजनीति में जाओ? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कुछ लोग इसे भी है जो राजनीति तक उठका है हमारा, जिसे राजनीति छोड़कर ऑन द स्पॉट छोड़कर ना धरातल पे हम लड़ने लग रहे हैं। हमने भी कह दिया राजनीति करा है, हम आज भी इस चीज का, देखो मेरी पर्सनल राय है कि राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, पर यह गलत है कि एक हाथ में किसानी झंडा हो और एक हाथ में मतलब किसी पार्टी का झंडा हो। आप एक तरीका तो लग लो, चाहे तो किसी पार्टी के लिए लग लो और चाहे किसी किसानी संगठन के लिए लग लो या किसानी के लड़ लो। यदि आपका नू लगा है कि भाई आपका भविष्य है, हम लगातार 3.5 साल तक लड़ने लग रहे हैं, जे हमने आज भी नू लगा नहीं पार्टी सही है, तो फिर या तो हम गलत है या फिर इस देश का सिस्टम गलत है। हमने सिर्फ रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए। जो भी नुमाइंदे वोट मांगने का तरह हम सिर्फ उससे यह पूछा भी आपको हमने वोट दिया था पहला 5 साल में आपने हमारे लिए क्या किया। जब तक हम इनके कुर्ते खींचने नहीं शुरू करेंगे, जब तक यह व्यवस्था नहीं बदल सकती। और व्यवस्था जब बदल सके जब कोई शोषित कमजोर तबके से कोई महिला है, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, जो इस चीज़ ने समझ सके कि हमारी आखिरी समस्या क्या है, क्योंकि वो उन समस्याओं से रूबरू होगा। यदि वहां तक जाओगा तो आवाज़ भी उठाओगा और कुछ ना कुछ बदल भी पाओगा। जो छोटू राम नहीं जानता राजनीति में तो नहीं बदला था, देवीलाल नहीं जानता तो नहीं बदला था, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चरण सिंह नहीं जावे तो नहीं बदला था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसानों, मजदूर, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। यदि वो लोग वहाँ नहीं जाते तो आज वही बात है कि हमारी ज़मीन भी कुर्की होनी थी, हमारे बैल बलद भी नहीं रहने थे, और हमारे पास और कुछ बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे किसान नेता थे पहले, और फिर वह सत्ता में गए, सत्ता में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। फिर गलत बात यह है कि जो लोग सत्ता में जाते हैं ना, वो फिर किसान, मजदूर, महिला जो शोषित वर्ग है उसने भूल जाए, वो वहां जाकर जो आवाज आज धरने से गूंज रही है नहीं, वह विधानसभा संसद में गूंजनी चाहिए। पर उनके अंदर दर्द इतना ही होना चाहिए जितना दर्द आज धरने के अंदर बैठ का है, इतना ही दर्द संसद और विधानसभा के अंदर होना चाहिए। और वहां से कुछ ऐसी नीतियां बनाए ताकि जो लोग आज नुको ये राजनीति करें, मैंने कहा हाँ भाई अच्छा करे ये राजनीति करी तो हमारा कहते कुछ ना कुछ यू करके गया। मतलब जो दोनों हाथ में रखा है उनसे खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ है जी, दोनों हाथ लाठो ना रखो, एक हाथ में रख लो। चलो राजनीति करनी है, राजनीति कोई गलत बात थोड़ी है, जाओ आप राजनीति करो, किसी पार्टी की करनी है आपने, वो आपका जमीर है। बाकी मैं ये कहती हूँ कि जो किसान नेता है या जो किसान आगू, उन्होंने किसी पार्टी की नहीं करनी चाहिए, खुद की पार्टी बना लो या निर्दलीय लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम किसी पार्टी में जावा तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाए। तो हम 3.5 साल में यही नहीं समझ पाए कि हमने आज भी जो हमने कहा नहीं भाई पार्टी जरूरी है, तो मन नहीं लगता फिर कुछ अच्छा होगा। क्योंकि फिर तो वही बात है कि हमने भगत सिंह को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि भगत सिंह का एक नारा था भी गैर बराबरी का, भाई महिला पुरुष के अंदर भी बराबरी होनी चाहिए, काम धंधे में भी बराबरी होनी चाहिए, पैसे में भी बराबरी होनी चाहिए। एक बंदे के पास 100 रुपये हैं और एक बंदे के पास 1 रुपया, यानी हम बराबरी का लड़ने लग रहे हैं, मनुष्य द्वारा मनुष्य के ऊपर शोषण ना हो। भगत सिंह ने ये सपना देखा था और उसी सपने को देखकर हम भी चल रहे हैं। और राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं, मैं दोबारा से कहना चाहती हूँ, पर राजनीति एक अच्छे तरीके से और अच्छे एक हम कहते हैं कि मार्गदर्शन के साथ करो। ये नहीं कि भाई अब यदि कोई किसान नेता किसी पार्टी में जाकर शामिल होगा तो वह हमारा का भी गद्दारी होगा, समाज का भी गद्दारी होगा। और जो समाज कहीं ना कहीं हमारा तो अपेक्षा रखा तो उन्होंने सोचा कदे यू भी ईसाई काम कर दे, यानी 99 लोग गलत है पर एक बंदा सही अपने मकसद पर काम करने लग रहा है, अपने सही एक विजन के ऊपर काम करने लग रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी डगर लंबी हो जाए। क्योंकि लोग फिर वही आईना लेकर आवे, कभी इसने भी नू कराया था, फलाना ने भी नू कराया था, दिखड़ा ने भी नू कराया था, जो सही आदमी है वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर रह जाए। तो किस तरह की राजनीति खोजे, क्योंकि जींद जो गढ़ मायना था सबकी नजर जींद पर टिके रहा है, तो किस तरह की राजनीति मानते? नहीं, मैं राजनीति वो चाहती हूँ कि मुद्दों की राजनीति करे, शोषित की राजनीति करे, महिला की राजनीति करे, और जो गैर बराबरी का जो मसला है उसके ऊपर राजनीति करे। राजनीति करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम ये कहते हैं कि निर्दलीय आए और या फिर कोई ऐसी पार्टी हो। मैं तो ये कई बार नहीं संयुक्त मोर्चा होगा जी, वो भी तो फिर पार्टी में मिलेगा, पार्टी में जाओगा पर कम से कम उसका वजूद होगा, वो लोगों को विश्वास करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं तो जो हमारा संयुक्त मोर्चा दिल्ली है उसको भी कई बार कहती हूँ कि आप लोग जिसने राजनीतिक रहना है राजनीतिक रहिए, पर जो लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो मतलब अपने समाज के ऊपर पकड़ कर रहे हैं, अपने इलाका पे पकड़ रहे हैं, आप उसको प्रमोट करिए। आप बिल्कुल बाकायदा चाहे उनके लिए वोट ना मांगिए, आप एक ही बात कहिए कि हमारा ये कैंडिडेट है और हम इसको आशीर्वाद देते हैं। बाकी काम तो समाज ने करना है कि समाज उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता, वो काम समाज का। फिर तो आपका क्या रहेगा सिक्किम जी, जिस तरह से आपकी भी पकड़ तो लगभग पूरी बन रही है, अगर राजनीति की बात करें तो 2024 की?
देखो, मेरा एक विजन है जी। यदि उस विजन के लिए मुझे 2 कदम आगे बढ़ना पड़ा तो मैं आगे भी बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और यदि 2 कदम पीछे हटना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यानी मेरे दिमाग में ये नहीं है कि भाई मैंने राजनीति ही करनी है, या मेरे दिमाग में ये भी नहीं है कि भाई हमने सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है। बात यह है कि शोषित की गरीब का जहाँ हम भला कर सके, हम उस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे, किसी भी रूप में। मतलब कोई पार्टी ऑफर करा है उचाणा था तो क्या रहेगा, सिक्किम क्या सोच करेगी? नहीं, जेजेपी बीजेपी के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, आज भी बंद है, जीतने के बाद भी बंद है, और ये है कि सारी जिंदगी बंद है, यहाँ तक कि मेरे बच्चों के लिए भी बंद है, क्योंकि इन लोगों का जो हमने देखा ना सिस्टम, इससे गलत हमने सिस्टम कुछ जेजेपी बीजेपी छोड़ के और ही पार्टियां हैं? नहीं, और पार्टियां उसके बारे में विचार कराया जाओगा, और विचार भी जब कराया जाओगा जी। कोशिश हमारी ये है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से ही हम कोई ऐसा विजन लेके आए, कोई एक ऐसा सिस्टम लेके आए, क्योंकि जो अन्य पार्टियां उनके भी अपने डर रहे हैं, फिर उन पार्टियों के साथ हमारे विचार मैच नहीं करेंगे, फिर जीत के भी ना जीतने जैसा काम होगा। यदि इलाके पे काम नहीं हुआ तो उसका फिर कोई फायदा नहीं। इससे बेस्ट है कि हम सड़कों पर ही लड़े। फिर तो यहाँ पर धरना कब तक चलेगा जी? यहाँ धरना जब तक चलेगा जब तक ये जो हमारा दुष्ट चौटाला है, जब तक अपनी कलम से हमारा मुआवजा बहाल नहीं कर देगा और मुआवजा किसानों के खाते में नहीं डाल देगा, जब तक होगा। बाकी तो 23 तारीख को एक अंतिम फैसला होगा, और खापों का भी हो सकता है आज कोई बड़ा फैसला आए। दूसरी चौटाला जी राजस्थान में बीजी प्रचार प्रसार जुटे पड़े हैं, सरकार की उम्मीद करें सरकार आओगी? वो तो मैंने आप तो पहले भी कहा था, गरा गधी मरी पड़ी और सोनीपत के बाड़े करा, उसकी तो शर्म बैजरी ऐड है, तो इसने 2 पैरन जगह नहीं। जिसने गरा बुरा हो बैर खीर उसे ने मिलिया करा, ऐडा बुरा हमने बंद कर दिया उसका, तो उड़ जाएगा खावा है। और थाए राजस्थान का जाए तो वो सही जगह रहा है, पर यह है कि ना तो ऐडा कुछ उसने ना राजस्थान में उसकी जो बही खाते थे वो बंद हो लिए, जो लूट खाना था उसने लूट खा लिया। और वो तो बीजेपी के हाथों की एक दलाल मैंस को हो, बीजेपी की एक गुड़गुड़िया के नाच मेरी गुड़गुड़िया तेरा पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलाए उसने, तो पीछा में कड़ियाँ बेच लिया उसने, वो तो पीछा की खीर खावा है। बीजेपी ने इतनी बड़ी फाइल तैयार कर रखी है उसके अंदर, कड़िया गेहूँ घोटाला है, कड़िया रजिस्ट्री घोटाला है, कड़िया दारू घोटाला है, तो फंसा पड़ा बेचारा केक रहा है। अगर बीजेपी जुकर कहेगी नुए नाचना पड़ेगा राजस्थान के जे, उसने कह देनी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना हो, पाकिस्तान में भी लड़ेगा, उसकी मजबूरी है। सिक्किम जी 50 साल तक वीरेंद्र सिंह या फिर चौटाला परिवार, 2 ही परिवार रहा, यू आ जाए तो यू चला जाओ, यू आ जाए तो यू चला जाओ, पूरे बाजी पलटे जावा आए जावा है। तो ये के लगा अपना कुछ बदल सका या फिर नुके होने के साथ आज भी लोग जुड़ रहे हैं? लोग नहीं जुड़ रहे, दोनों साफ हैं। आपने देखा जी कितनी भीड़ थी जीन के अंदर? नहीं, नु तो दारू गेड़ करना पेटी आप इकट्ठे कर लियो। इब एक बात बताओ, किसानी संगठन पे लोग जो आवे वो आवे निस्वार्थ, और जो इनके गिला जावे हैं, इनके बिंडे होवे गामा गिला, मैं खर्चे भी देवे, मैं दारू भी देवे, मैं खाने भी देवे, मैं पीने भी देवे। तो ये तो रैली तो चतड़का आप इधर लियो, मैं इधर लियूँ, अच्छे पीछे हो, रैली तो कोई इधर लियो। रैली में तो नुए ठुका है। बात तो यह है कि उसमें डोल में के पाओगा, डोल में कोई पंदा इब धनुआ का नू समझ ले, धनुआ की 0 और उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उचाणा में इन धनुआ ने कुछ नहीं, बाकी चकड़ी कुछ। तीसरा चेहरा होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी, यहाँ से एक नया आगाज होगा, एक सूर्य का आगाज मानती हूँ मैं। और जो हरियाणा में उचाणा की जो धरती करवट लेटती है ना, पूरा हरियाणा का सिस्टम ना बदल देती है, क्योंकि इसको हॉट सीट मानते हैं। ये मैं ये मानती हूँ कि देवताओं की धरती है, यहाँ से जो चेहरा होगा मुझे लगता है वो आने वाले टाइम में हरियाणा का भविष्य होगा। सिक्किम जी आपने बताया 13 दिन को धरने के हो गए हैं और 23 को कुछ बड़ा आगाज है, तो किस तरह का है, किस तरह फैसला लिया जा सके? क्योंकि किसान आंदोलन में जो एक गांव में भी बढ़ना मना कर था कि बिल्कुल किसी को नहीं घुसने दें जब तक हमारी मांगे नहीं मान, कुछ इस तरह का फैसला उसके? ये हमें चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं घुसने देते। हम गांव के बाहर बैनर लगा सकते हैं भी इस गांव में घुसना मना है, और यदि घुसोगे तो आपकी जिम्मेवारी होगी। दूसरी एक बात और होगी, जैसे भाई हमारे पास ट्रैक है, ट्रैक को भी बंद कर सकते हैं, हाईवे को भी बंद कर सकते हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार भी कर सकते हैं, और भी कोई बड़ा फैसला ऐसा ले सकते हैं। बाकी एक फैसला जरूर होगा कि जैसे ही जो हमारा दुष्यंत चौटाला है वहाँ कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बनाते ही वहाँ जो संयुक्त मोर्चा हरियाणा है, इसके जो कारनामे इसने हरियाणा में करे हैं, वहाँ राजस्थान में जाने का उजागर, इसके जो कारनामे उसको उजागर करने का काम हरियाणा का संयुक्त मोर्चा जरूर करेगा, ताकि वहाँ के लोग, क्योंकि हमारे ये कहते हैं कि हमें तो नुकसान हो गया, हम अपने जो परिवार है, दूसरा हमारा परिवार है, राजस्थान भी हमारा भाई है, क्योंकि आंदोलन में बराबर लड़ा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनको भी नुकसान हो। तो कितनी संख्या में पहुंचने किसानों की? जो संयुक्त मोर्चा के आला जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे प्रधान हैं, या जो हमारे किसान आगू हैं, जो किसान संगठनों के प्रधान हैं, वो तो जाएंगे, उसके साथ और भी बहुत से लोग जाएंगे, ताकि उन लोगों को ये बताया जा सके कि ये ठग है और ये हमें ठग के आप लोगों को ठगने के लिए आया, कृपया करके इस ठग से बचने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सिक्किम जी ने बातचीत करी है, दुष्यंत चौटाला की ओर से सामने 13 दिन से धरना चलेगा और 23 तारीख का एक बड़ा आगाज किया है। पूरा हरियाणा के संगठन यहाँ पर पहुँचेंगे, खाप पंचायतें यहाँ पर पहुँचेंगी और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में देनी है। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।